वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बपी एंड आई एम बपी हियर। और एक बार आ चुका हूँ यहाँ पर और एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कविता का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे 9 गोल्ड मेडल्स का। तो जो स्टूडेंट अभी भी मेरा 9 गोल्ड मेडल्स का जो कविता का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखे नहीं हो, ज़रूर देख लो उसको मेरे चैनल स्टडी विद बापी में जाकर, और ज़रूर उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि और भी अच्छा अच्छा वीडियो हम लोग लाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन से जो एग्ज़ाम टर्म एग्ज़ाम जो हो रहा है, कुछ एग्ज़ाम में कुछ स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ट्रेजर ट्रोव अ कलेक्शन ऑफ द आईसीसी इन पोएम द 9 गोल्ड मेडल्स। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका पहला जो बेसिकली हम लोग देखे थे द एथलीट्स, जो ये जो 9 गोल्ड मेडल्स जो कविता था, ये कुछ एथलीट्स को लेकर था। तो एक ओलंपिक में एक स्पेशल ओलंपिक था। इस स्पेशल ओलंपिक में तो कुछ एथलीट्स जो वो बहुत सारे देशों से वो पार्टिसिपेट किए थे सिल्वर गोल्ड और ब्रोंज लाने के लिए। तो वो फर्स्ट पैरा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। तो उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे पिछले वीडियो में। तो मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ, ज़रूर उसको देख लो। और हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट डू द वर्ड्स दैट गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज एंड स्टैंड इन द पोएम। तो यहाँ पर अगर हम लोग उसका आंसर को फॉलो करें, द गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज स्टैंड्स द मेडल्स व्हिच गिवन टू द फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सेकेंड पोजीशन होल्डर एंड थर्ड पोजीशन होल्डर। तो हम लोग जानते हैं कि एक ओलंपिक में जो पहला होता है, बेसिकली जो दूसरा होता है, तो तीनों पोजीशन हम लोग जानते हैं। तो तीनों पोजीशन के लिए बेसिकली तीनों रैंक होता है। तो पहला जो जीतता है उसे गोल्ड मिलता है, सेकेंड सिल्वर मिलता है और थर्ड इज द ब्रोंज। तो ये जो पोजीशन के बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द कंटेस्टेंट्स वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम इवेंट, पिक द लाइन्स द इलस्ट्रेट दिस। तो कहाँ पर तुमको लग रहा है कि जो कॉन्टेस्टेंट है, जो कॉम्पिटिटर्स है, जो एथलीट्स है वह आए हैं, तो कहाँ पर तुमको लग रहा है कि वो बहुत प्रिपेयर होके आए हैं। तो यस, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, हम लोग देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं, तो मैं तुमको थोड़ा सा मैं लाइन पे ले जाता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये जो दोनों लाइन है, मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन दिस गेम्स, ये दोनों जो सेंटेंस है, तो ये जो दोनों सेंटेंस में कवि ने बताया है, क्लियर किया है हम लोग को कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दे आर वेल प्रिपेयर्ड, द लाइन्स आर देयर, मैनी वीक्स एंड मैनी मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू द गेम्स। तो ये मैंने बताया है। What event is being referred to? तो हम लोग जानते हैं कि the event referred to the special Olympics in which the contestants are differently abled person। तो differently abled person के लिए ये Olympic Games था। So who have some problems in a particular part of the body, कुछ थोड़ा उस लोग का थोड़ा थोड़ा कोई करके कुछ प्रॉब्लम उस लोग का शरीर में था। तो इसलिए ये बहुत स्पेशल ओलंपिक था, स्पेशल ओलंपिक फॉर डिसेबल पर्सन। तो ये हो गया पहला जो स्टैंजा था। उसमें थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंजा का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में जो बताया गया था कि ये रेस के बारे में बताया गया था, ये रेस कैसा था और इस रेस में कौन कौन लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे बेसिकली। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑडियंस कैसा था, वहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑडियंस भी आया था, वो लोग चीयर कर रहे थे। तो एक्चुअली हिज ड्रीम्स एंड एफर्ट्स ऑल डैश्ड, एक घटना घटा। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इंसिडेंट दैट ऑकर्ड इन द ओलंपिक गेम्स, तो वो क्या हुआ था, तो उसके बारे में इस स्टैंजा में हम लोग देख सकते हैं। तो इसका भी रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। मैं क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं बेसिकली द व्हाट इज द क्वेश्चन इज देयर, एक्चुअली क्वेश्चन द वर्ड एक्सप्लोडेड इज यूज्ड फॉर द फायरिंग ऑफ पिस्तौल। सो व्हाट डज द फ्रेज सो डिड द रनर्स इन लाइन 2 एंड स्टैंजा 4 मीन। तो यहाँ पर फ्रेज जो है एक्सप्लोडेड, सो डिड द रनर्स। तो यहाँ पर मैं तुमको लाइन थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्लोडेड, ये यहाँ पर है, सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या बताया गया है, तो ये जो एज सून एज द कॉन्टेस्टेंट हर्ड द साउंड ऑफ पिस्तौल, जब वो जो कॉन्टेस्टेंट था वहाँ पर, वो जो पिस्तौल का आवाज़ उस लोग को सुना, बीइंग फायर्ड दे ऑल स्प्रंग इनटू द एक्शन एंड रन टुवर्ड द रेस। वो लोग अपने दौड़ लगाया, जब वो पिस्तौल का आवाज़ उन लोग सुन पाया तो तभी वो लोग दौड़ लगाना शुरू कर दिया था।
So who did you think the competitors are? The competitors, how do you this which event is mentioned? The different able person, already I have told that different able person their competitors थे, और the banner said it's a special Olympic. तो ये जो बैनर जो बताया गया है, बैनर से हम लोग को पता चलता है कि जो ओलंपिक था बेसिकली ये था स्पेशल ओलंपिक, एंड ये 100 ईयर का एक स्पेशल 100 मीटर का एक स्पेशल ओलंपिक था, दौड़ था. How were the dreams of the contestant dashed in the dirt? The ninth, who is the smallest, falls down. जो सबसे छोटा था, the youngest, वो पड़ गया, वो गिर गया था. And he cries out with the pain. तो डैश्ड इन द डर्ट का मतलब क्या था? जो डिसअपॉइंटमेंट, उसे वो जो गिर गया था इसके लिए उसका कोई मन में कोई गुस्सा और कोई ऐसा कोई चीज डिसअपॉइंटमेंट नहीं था. डिसअपॉइंट किसके लिए था? तो उसके बारे में देखो नेक्स्ट लाइन में बता रहा है. ही हैज ट्रेन्ड हार्ड बट डज नॉट गेट आउट द अपॉर्चुनिटी टू शो हिज टैलेंट. वो बहुत परिश्रम किया था, बहुत हार्डवर्क किया था, लेकिन उसका जो एक होता है, हम लोग भी जब हार्डवर्क करते हैं, हम लोग का भी बहुत ड्रीम होता है, तो ड्रीम को फुलफिल करने के लिए तो हम लोग को भी बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है. तो ड्रीम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट देयर. सो शेयर ऑल ड्रीम्स आर विनिंग. क्वेश्चन पे हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ मेनी कंपिटिटर्स वेर देयर फॉर द इवेंट. कितना था? 9 था. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड विद द गन फायर्ड. क्या हुआ जब गन फायरिंग हुआ तो क्या हुआ? उसका आंसर हम लोग यहाँ पर देखेंगे. व्हेन गन वाज फायर्ड ऑल 9 एथलीट्स टूक ऑफ चार्ज्ड अहेड. तो वो लोग दौड़ लगाना शुरू कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड ऑल होप टू विन, हाउ डू यू नो, एंड व्हाई डिड द 8 रनर्स पुल अप ऑन देयर हील्स. तो तुम डिड ऑल दे होप टू विन, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग सभी आशा कर रहे थे जीतने के लिए? और हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो? और 8 रनर्स कैसे वो उसको अपने पैर के ऊपर खड़ा किया था? तो एक्चुअली इज देयर दे ऑल टूक ऑफ एंड ऑल चार्ज अहेड व्हेन द गन वाज फायर्ड. जब बंदूक का आवाज़ निकला तो वो लोग फायरिंग हुआ तो वो लोग दौड़ लगाना शुरू कर दिए थे. सो आई थिंक दैट दे ऑल होप टू विन. तो इसका मतलब जो है तो वो लोग जीतना चाहता था. और एक चीज़ हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ द मेनी वीक्स मेनी मंथ्स दे हैड टेकन द प्रिपरेशन जस्ट टू गेट गोल्ड मेडल, सिल्वर गोल्ड एंड ब्रोंज. सो ये तो एक होता है ना कि अगर हम लोग हार्डवर्क क्यों करते हैं, उसका पीछे में एक मोटिव होता है. ये मोटिव यहाँ पर है. The 8 runners pulled upon their heels because the smallest of the competitors slipped, swayed, fell down on the asphalt track. तो जो ट्रैक होता है इसको एसफल्ट ट्रैक बोला जाता है. उस ट्रैक पे जब जो यंगेस्ट था, स्मॉलेस्ट था कंपटीटर, जो एथलीट था, वो गिर गया था, स्लिप करके वो गिर गया था. तो इसलिए वो लोग उसके ऊपर खड़े हो गए थे. तो वो लोग दौड़ा नहीं, वो लोग खड़े हो गए. नेक्स्ट स्टैंजा 6, 7, 8 वो उसके बारे में बताया जा रहा है. तो उस लोग वो क्या हुआ था उसके बारे में, उसके बाद वो गिर जाने के बाद वो लोग क्या किए थे उसके बाद, और क्यों ये ओलंपिक इतना स्पेशल ओलंपिक था, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. एक्सप्लेन द टेक्स्ट. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 पे हु गिव स्टैंडिंग ओवेशन एंड वाई. तो स्टैंडिंग ओवेशन क्यों मिलता है? स्टैंडिंग ओवेशन मीन्स सम्मान देना, खड़े होकर सम्मान देना. तो द स्पेक्टेटर्स गेव द स्टैंडिंग ओवेशन बिकॉज दे वर मूव्ड बाय द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड ओननेस डिस्प्लेड बाय द हैंडीकैप एथलीट्स. सो वो लोग दिखाया कि अपना जो ब्रदरहुड होता है, जो एक छोटा भाई जैसा एक बच्चा जो गिर गया सबसे यंगेस्ट था, तो उसको ब्रदरहुड के लिए वो लोग रुक गया था, वो दौड़ नहीं लगाया, वो पीछे आ गया था. और यहाँ से वो लोग जो हैंडीकैप एथलीट है उसको मदद किया था. तो इसके लिए ये जो चीज़ एक स्टैंडिंग ओवेशन का एक डिजर्व करता है ये काम, तो यहाँ पर वो बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेज सेंटेंस 2 और 3 पुल्ड अप ऑन देयर हिल्स और ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट. तो इसके बारे में क्या बताया गया है? द फ्रेज पुल्ड अप का ऑन द हिल्स का मतलब बताया जाए, ए अदर 8 कॉन्टेस्टेंट स्टॉप्ड एंड रनिंग. तो जो अदर जो 8 कंटेस्टेंट जो कंपिटिटर एथलीट्स थे वो रुक गए थे, वो दौड़ना रुक गए थे, तो नहीं दौड़ रहे थे. द फ्रेज ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट मीन्स दैट द अदर 8 कंटेस्टेंट हेल्प द बॉय who had fallen down to stand up on his feet.
जो अदर्स जो 8 बॉय वो पीछे आके जो सबसे छोटा जो लड़का था वो गिर गया था, तो बेसिकली उसको अपने पैर के ऊपर खड़े करने के लिए, तो यहाँ पर ये जो चीज़ बताया गया, द यंग बॉय टू हिज फीट ब्रॉट द यंग बॉय, उसको अपने पैर के ऊपर खड़ा किया। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ द लाइन द 100-year डैश नाउ रिड्यूस टू वॉक। तो अभी भी उस लोग को वो 100 मीटर का रेस दौड़ना था, इसको क्यों बताया गया है। The phrase 100-year race dash now reduced to walk describe the moment when the other 8 contestants helped the friend who had fallen down to stand up on his feet. तो जब वो अदर 8 कॉन्टेस्टेंट जब उसका दोस्त लोग का दोस्त को जब हेल्प किया जो गिर गया था, तो उसको अपने पैर के ऊपर खड़े करने के लिए। सिंस द बॉय वॉज अनेबल टू रन, क्योंकि वो लड़का दौड़ नहीं पा रहा था। अदर्स डिसाइडेड नॉट टू रन आइदर, क्योंकि वो गिर गया था, इसके लिए अदर्स जो कॉन्टेस्टेंट था वो भी डिसाइड किया, वो भी ठीक किया कि नहीं, हम लोग भी नहीं दौड़ेंगे। ऑल द 9 कॉन्टेस्टेंट वर्क हैंड इन हैंड टू फिनिश द लाइन। सभी कॉन्टेस्टेंट ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो लाइन को क्रॉस किया। इन अदर वर्ड्स द कॉन्टेस्टेंट वर्क द डिस्टेंस ऑफ द 100 years। वो which was to be run, जिसको दौड़ना था, वो लोग चलकर, पैदल चलकर वो लोग वो डिस्टेंस को कवर किए थे एट द स्पीड ऑफ द कांस्टेंट हु हैड फॉलन डाउन। इसका मतलब है जो छोटा वो तो चल पा रहा था लेकिन दौड़ नहीं पा रहा था, तो उसका जो स्पीड है उस स्पीड से वो लोग वो जो रेस था उसको कंप्लीट किया था। तो ये जो दोनों चीज़ के बारे में, ये जो 100-year डैश नाउ रिड्यूस टू वर्क, इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट से करना पड़ेगा, इसको स्टार मार्क देख के रख दो। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू द 9 contestants have felt that they have all reached the finish line together? तो which words indicate this? Do you think they are happy because they had won the gold medal and why? तो यहाँ पर देख सकते हैं, तुम कैसे बोल सकते हो कि जो 9 कॉन्टेस्टेंट जो थे वो अपने खुद को फील किया था कि वो लोग एक साथ में वो रेस दौड़ेंगे, और कौन सा वर्ड से तुमको ये मालूम होता है, और क्यों तुम इतना हैप्पी हो, क्योंकि वो लोग सभी बेसिकली, तुम क्या हैप्पी हो कि वो लोग सभी गोल्ड मेडल पाया था, और वाई, क्यों पाया था, क्यों तुम हैप्पी हो। द कॉन्टेस्टेंट मस्ट हैव फेल्ट हैप्पी, वो लोग तो बहुत खुशी थे, एंड दैट्स दे वर ऑल्सो हैप्पी, वो लोग तो बहुत खुशी थे। व्हेन दे रीच द फिनिश लाइन स्टिल होल्डिंग हैंड्स, तो हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ जब वो चलकर वो जो 100 मीटर रेस तो कंप्लीट किए थे, द वर्ड्स 9 बीमिंग फेसेस and tell us how happy they are. So they were all happy, and the contestant get a standing ovation that should have made them feel proud of that they done. तो वो लोग उसका ovation को deserve करते थे। contestant were happy not simply because they had won the gold medal. गोल्ड मेडल पाने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि वो लोग इतना बेसिकली हैप्पी थे, they were proud of being a united group who stood by each other and understood each other problems, help each other even at the cost of winning a gold medal. वो लोग खुशी थे, हैप्पी थे इसलिए कि वो लोग एक दूसरे को हेल्प किए थे। तो यहाँ पर मैंने जो स्टोरी जो एक्सप्लेनेशन है पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलाबोरेशन, the collaboration and basically important thing also there, the sportsman spirit। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो कोलाबोरेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये जो यूनाइटेड जो होकर एक साथ में एक दूसरे को हेल्प करना, ये मानव धर्म है। तो यहाँ पर भी वो जो गेम तो होगा, हार जीत भी होगा, लेकिन उसमें एक दूसरे को हेल्प करना, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो वो उससे भी, ये जो दैट मीन्स विनिंग अ गोल्ड मेडल से भी ज़्यादा होता है। एंड फॉर दिस ग्रुप कॉन्टेस्टेंट इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू एम्फसाइज विथ हेल्प अदर देन टू विद एन इंडिविजुअल प्राइज। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, हाउ डू द स्पेक्टेटर रीच द जेस्चर ऑफ द 8 कॉन्टेस्टेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो स्पेक्टेटर जो कैसे रिएक्ट किया था जो इस जेस्चर से। द स्पेक्टेटर्स गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू द कॉन्टेस्टेंट्स। Basically contestant the spectators gave a standing ovation to the contestants, that is the which means they stood up and clapped and cheered। तो वो लोग खड़े होके हाथ ताली देकर और चिल्लाकर वो लोग उसको cheer किया था, ओवेशन दिया था। each of the contestants were rewarded with a gold medal। तो हर एक को वहाँ पर गोल्ड मेडल से संबोधित किया गया था। so that is all about the questions are here। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करो और वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
thank you so much for everything, or I hope your exams will be uh, the good.